फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। पिछले 30 सालों से मेडिकल एजुकेशन के मैदान में बैरून मुल्क तलबा की रहनुमाई करने वाली दिल्ली की रूस एजुकेशन के जिम्मेदारान शहर मालेगांव में मेडिकल एजुकेशन में दिलचस्पी रखने वाले तलबा और तालबात की रहनुमाई के लिए मालेगांव शहर है, जहां उन्होंने मराठा दरबार होटल में बच्चों और उनके सरपरस्तों से मुलाकात की और मेडिकल एजुकेशन के मैदान में पेश आने वाली दुश्वारियों के ताल्लुक से उनकी रहनुमाई की। खास तौर से वो बच्चे जो नीट के बाद हिंदुस्तान की सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल नहीं कर पाते और प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला पाने के लिए इतनी महंगी फीस बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे बच्चे रशिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में दाखिला लेते हैं। इन्हीं बच्चों के दाखिले के तमाम मराहिल की सही रहनुमाई इत्मीनान बख्श तरीके से उन्होंने दी। इस ताल्लुक से रूस एजुकेशन के राहुल अभिषेक ने बताया कि किस तरह उनकी एकेडमी बच्चों की मदद कर सकती है, किस तरीके से एजुकेशन लोन के लिए उनकी एकेडमी बच्चों की माविन और मददगार बन सकती है। मैं राहुल अभिषेक हूँ। मैं लास्ट 30 साल से हमारी कंपनी रूस एजुकेशन जिसका आप देख सकते हो, बिकम अ डॉक्टर यू कैन यू विल, तो ये हमारा मोटो है। हम लोग बच्चों को डॉक्टर की शिक्षा करवाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडिया में क्या है, कम सीट्स हैं और बच्चे को जैसे नीट में मार्क्स आता है 720 में 200, 300, 400, तो उनको इंडिया में सरकारी कॉलेजेस नहीं मिल पाती हैं और प्राइवेट जो है बहुत महंगी पड़ती हैं, उनको डोनेशन पे करना पड़ जाता है। तो जो बच्चे का कम बजट रहता है, जो पेरेंट्स का कम बजट रहता है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इंडिया में स्टडी, तो हम लोग उनको बाहर के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन कराते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है रशिया में, बांग्लादेश में, आर्मेनिया में, साउथ अमेरिका में, तो ये सब जगह हम लोग इसीलिए कराते हैं ताकि हम लोग का वहाँ पे खुद का ऑफिस है, खुद के रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हैं, हर फैसिलिटीज़, क्योंकि हमारे कंपनी जो लास्ट 30 साल से हम लोग भेज रहे हैं बच्चों को, तो जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर SK वसीम सर, वो खुद वहाँ से रशिया से पढ़ के आए हैं और ख़ुद वहाँ पे अपना UG, PG और प्रोफेसर डिग्री किए हैं। तो उनको पता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सबको सॉल्यूशन करने के लिए वहाँ पे हमारे खुद के हॉस्टल्स हैं, खुद के मेस फैसिलिटीज़ हैं, इंडियन मेस मिलता है वहाँ पे, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में बच्चे को दिक्कत आती है अगर इंडियन खाना की, तो वहाँ पे हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं कम कॉस्ट में, कम बजट में, ताकि हर बच्चा एक घर से एक डॉक्टर बने। बहुत सारे पेरेंट्स की ड्रीम होती है, सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ में, चाहे वो लोन के सपोर्ट में गाइडेंस हो, कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो, हम लोग हर चीज़ में उसको सुविधा देते हैं। और जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वहीं पे हम लोग एडमिशन कराते हैं, काउंसलिंग करके उनको हेल्प करते हैं ताकि उनको जो बेस्ट कॉलेज हो वहाँ का उसमें सीट मिले, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो रशिया हो। जो NMC अभी जैसे आपको पता होगा, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि इंडिया के सारे मेडिकल को रेगुलेट करती है, सारे कॉलेजेस को रेगुलेट करती है, तो उनका कुछ रूल्स है, लॉ कानून है जो अभी बना है, तो उसके तहत जो भी कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके तहत जो भी बेस्ट कंट्री है अभी जो आ रही है वो बांग्लादेश और रशिया है, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप की सुविधा है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग एडमिशन्स कराते हैं। तो क्या हुआ कि मालेगांव में हम लोग बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो ऑलरेडी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक बार अभी पहुँच नहीं पाए थे यहाँ तक, औरंगाबाद तक आए थे। औरंगाबाद में हमारा खुद का ऑफिस है, ये हमारे स्टाफ है औरंगाबाद के, तेजस एंड ये दत्ता, तो हमारे खुद के ऑफिस है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में हमारा रेगुलर सेमिनार होते रहता है, बट मालेगांव तक नहीं हो पाया था, तो मैं इस बार सोचा कि मैं मालेगांव आऊँगा, पेरेंट्स से मिलूंगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन करूँगा, उनको हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा। बहुत सारे पेरेंट्स धुलिया से भी आए हुए हैं, तो छोटे छोटे शहरों से बच्चे आते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस के लिए, क्योंकि लोकल एजेंट्स जो होते हैं उनको मिसगाइड कर देते हैं, कुछ भी कोई प्रॉब्लम, कुछ भी जैसे कॉलेज सजेस्ट नहीं करते सही से, क्योंकि उनका जो टाई अप होता है लिमिटेड होता है। बट हम लोग का क्या है, लास्ट 30 साल से हम लोग भेज रहे हैं बच्चों को, हम लोग एक्सपीरियंस, हमारे टोटल मैनेजमेंट सारे डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग उस हिसाब से बच्चे को सजेस्ट करते हैं, जो बच्चे का मेरिट होता है उसके हिसाब से हम लोग उनको कॉलेज ये एडमिशन्स कराते हैं, भर्ती कराते हैं। तो इसलिए हम लोग का यही मोटो था कि यहाँ के लोगों को अवेयर करें। यहाँ के पेरेंट्स, खुद पेरेंट्स भी आए हैं जो अपने बच्चे लोग को एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ताकि उनको आगे चल के दिक्कत ना हो। बहुत सारे पेरेंट्स को लास्ट 2 साल 3 साल पहले दिक्कत हुई थी, तो उसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग आए हैं। थैंक यू। अच्छा, इस तरह का जो एजुकेशन है वो बहुत महंगा है, आम आदमी जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो
तो ऐसे लोगों के लिए किस तरीके से एक आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, और क्या इसके लिए एजुकेशन लोन वगैरह है, उसमें जो है आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो कंपनी है, वो कितनी मदद कर सकती है इस मामले में? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जो बच्चे इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पढ़ाई और चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स का सपना होता है कि डॉक्टर बना, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, तो उनके लिए हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। अगर आपको जैसे लोन के लिए, सुविधा के लिए, लोन के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है वो हम लोग यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे को लोन इजीली मिल जाए। लोन के लिए 2 तरीका होता है अब्रॉड के लिए। एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल है जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो हमारे श्रीमान अरुण जेटली जी, जिनका जो एक्सपायर कर गए हैं, जो उनके दोनों का कोलैबोरेशन से, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनके कोलैबोरेशन से एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल बना था। वो भी चाहते थे कि बच्चे लोग बाहर से पढ़ाई करें और इंडिया वापस आएँ और इंडिया सेटल हो। तो उनके विद्या लक्ष्मी पोर्टल में आप कोई भी बैंक, इंडिया के जितने भी PSUs हैं, गवर्नमेंट बैंक, नॉन गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, सबके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, डिटेल्स डाल सकते हैं। और उसके लिए जो लेटर चाहिए होता है कॉलेज से, डिमांड लेटर, एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर, वो हम हेल्प करते हैं प्रोवाइड कराने का। और हम लोग मैक्सिमम हेल्प करते हैं बच्चे को कि बच्चे को लोन मिल जाए। हमारे बहुत सारे बैंक से टाई अप्स भी हैं, बैंक के ब्रांच मैनेजर से भी टाई अप हैं, ताकि बच्चे को ईजिली बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। फिर एक और ऑप्शन होता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का लोन, एक स्कीम होता है जिसके तहत, ये बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, बच्चे को अवेयर करना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी, कि ये लोन में आप अगर कोई सिंगल चाइल्ड बच्ची है जो पढ़ना चाह रही है, गर्ल चाइल्ड है, तो उनके लिए सिर्फ 3% का आपको इंटरेस्ट लगता है एजुकेशन लोन में, और बॉय है अगर तो उसको 8% इंटरेस्ट लगता है। तो उसमें भी एजुकेशन लोन इजीली मिल जाता है। हमारे बहुत सारे पास्ट में पेरेंट्स हैं जिनको मिला हुआ है लोन, 10-12 लाख 13 लाख का लोन मिल जाता है। बाकी वो अपने पैसे, अपने खर्चे से बच्चे को पढ़ा सकते हैं इजीली। अच्छा, आमतौर से माँ बाप को ये परेशानी होती है कि बच्चा जो है वो देश से बाहर जाएगा, बाहर विदेश में वहाँ का कल्चर क्या है, उसके बाद जो बच्चों में ये एक तरह का खौफ होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम वगैरह। तो आप लोग या आपकी जो कंपनी है बच्चों को किन ममालिक में, किन कंट्रीज़ में जो है वो भेजती है, ताकि इस तरह के जो चैलेंजेस जो है वो बच्चों को फेस ना करना पड़े? बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ का वेदर जो है दूसरे जगह का वेदर सूट करेगा कि नहीं करेगा, बच्चे को दिक्कत तो नहीं आएगी, हेल्थ इश्यूज़ कि बच्चा दूर है, देश से बाहर है, दूसरे देश में है, तो हम जा नहीं सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग हर टाइप का सपोर्ट, जैसे कोई कंट्री अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो क्या होता है, वहाँ के गवर्नमेंट जो होती है वो हर जो बिल्डिंग होती है वो इंटरनली हीटेड होती है, क्योंकि वहाँ पे हीटर्स लगे रहते हैं, वो गवर्नमेंट का रूल होता है। तो वो हर बिल्डिंग में आपको गवर्नमेंट इंटरनल हीटर रहेगा, जो कि बच्चे को अंदर ठंड की प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा एडजस्ट कर जाएगा। और हम लोग 1-1.5 महीना पहले बच्चे को भेजते हैं ताकि बच्चा एडजस्ट कर जाए, अडेप्ट कर जाए। और ऑलमोस्ट महाराष्ट्र से मैं बताऊं 30-40% बच्चे रशिया में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया के जो सेंट्रल रशिया है जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, वहाँ पे हम लोग बच्चे को भेजते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए, बच्चा अडेप्ट कर जाए इजीली। और बांग्लादेश का तो जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो जैसे अभी मालेगांव का वेदर है वैसे ही वेदर है, गर्मी भी उतना ही पड़ती है, ठंडा भी उतना ही पड़ती है, उतना ज़्यादा मतलब ठंड मैक्सिमम नहीं पड़ती, मॉडरेट होती है, जो कि महाराष्ट्र का वेदर होता है वैसे ही वेदर होता है। तो बच्चे को कभी वेदर के वाइज बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। इवन जो डिजीज़ होता है, जो बीमारियां होती है बांग्लादेश में, वही बीमारियां इंडिया में भी होती हैं। तो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस करते रहते हैं वो बीमारी को, तो इंडिया में आके उनको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी एग्ज़ाम वो इजीली क्लियर कर लेते हैं। आप देख भी सकते हो लास्ट 10 साल से बच्चे क्लियर कर रहे हैं पेपर, और FMG का फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे क्लियर कर रहे हैं बांग्लादेश से। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि बच्चे को, जो ऑलरेडी मालेगांव से बच्चे बांग्लादेश जा रहे हैं, तो आज आगे भी जाएँ। और क्योंकि बच्चे को एक कंफर्ट होता है, बच्चा ऑलरेडी उनका सीनियर पढ़ रहा है वहाँ पे, तो एक कम्युनिटी बन जाता है, एक यूनिटी बन जाता है, तो आना जाना भी साथ में हो जाता है। तो उसके लिए भी हर टाइप का हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे बच्चे को कभी टिकट कराना हो, कुछ भी कराना हो, वीज़ा का कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं खुद बांग्लादेश एम्बेसी से ऑथराइज्ड हूँ। इवन हमारी कंपनी जो है हर लेवल का सपोर्ट करते हैं। हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट खुद का है डेडिकेटेड, जो कि रूस टूरिज़्म के नाम से है, जो बच्चे को टिकट के लिए हेल्प करते हैं, और जो बेस्ट टिकट, जो सस्ते में टिकट होता है, उसको प्रोवाइड कराती है। शहर के मशहूर डॉक्टर जाकिर, जो कि अपनी बच्ची को बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए भेजने के ख्वाहिशमंद है, उन्होंने रूस एजुकेशन के जिम्मेदारों से बात करते हुए कहा कि लड़की ज़ात को बाहर मुल्क भेजने का फ़ैसला
हर माँ बाप के लिए बड़ा कठिन होता है। साथ ही एजेंट भी गुमराह करते हैं, इसलिए रूस एजुकेशन के जिम्मेदारान इस शहर की सही रहनुमाई करें। एक भरोसा और विश्वास हम आपसे चाहते हैं, एक ट्रस्ट चाहते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट, कि आप लोग हमको प्रॉपर गाइडलाइन करो, इकोनॉमिकल लेवल पर बोलो या फिर और भी जो प्रॉब्लम आते हैं ट्रैवलिंग के, जो माँ बाप फिक्रमंद रहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा और बच्चे का एजुकेशन है, फ्यूचर है, तो हर माँ बाप फिक्र करता है। तो आप लोगों से हमारी एक एज ए पेरेंट्स में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर आप लोग गाइडलाइन कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ हुआ। हम दिल्ली से यहाँ पर ट्रैवल करके आए। कुछ बच्चे, जैसे कि पिछले आए दिनों में हमने देखा कि कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें इंडिया में एडमिशन नहीं मिल पाता, सीट नहीं मिल पाती, तो बाहर के लिए सोचते हैं। लेकिन कुछ एजेंट होते हैं जो उन्हें मिसगाइड करते हैं। अब जैसा कि मालेगांव है, तो यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर, कोई हमारे जैसे संस्था नहीं पहुँच पाती, तो वो क्या करते हैं, उन बच्चों को बड़े शहरों में लेके जाते हैं और इसमें भी वो उन्हें गलत ही गाइडेंस करते हैं। वहाँ जाकर कुछ और किसी और कोर्स के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या है, MBBS नहीं करवाते उन्हें। तो उसी के लिए, यही सब सुविधा प्रोवाइड करने के लिए हम मालेगांव आए हैं। और मालेगांव से सबसे ज़्यादा जो बच्चा जाता है बांग्लादेश के लिए देखता है। बांग्लादेश में आपका सबसे पास पड़ता है, बिल्कुल डिसीज़ पैटर्न इंडिया के तरह है, और जो कोर्स करिकुलम है एज वेल इंडिया जैसा है। मतलब जो पढ़ाई आपकी यहाँ पर होती है वही बांग्लादेश में होती है। अगर आपकी BD84 एनाटॉमी की बुक यहाँ चलती है, वही आपकी बुक वहाँ पे भी चलेगी। तो बांग्लादेश में एडमिशन प्रोसेस को इजी करने के लिए हम ये MBBS गाइडेंस सेमिनार यहाँ मालेगांव में लेकर आए हैं, और जिसके लिए हमें आप पेरेंट्स का सपोर्ट भी चाहिए होगा। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए रिजवान सर ने कहा कि बैरून मुल्क डिग्री ले लेने के बाद जब हिंदुस्तान में वापस आते हैं, तब बच्चों को एक इम्तिहान देना होता है। उसके मराहिल, उसके मरहले क्या होते हैं और उसमें किस तरह की दिक्कत आती है। पेरेंट्स जो फिक्रमंद होते हैं अपनी लड़कियों के ताल्लुक से, उस वक्त उसके लिए आप क्या आश्वासन देंगे, उस बारे में आपका क्या कहना है? और दूसरी बात, एक लोगों के दिलों में एक बात होती है कि भाई वहाँ से 6 साल करने के बाद भी यहाँ पर आने के बाद एक टेस्ट होता है, एक एग्ज़ाम होता है, तो बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है। इस ताल्लुक से रूस एजुकेशन के मोहम्मद फैज़ ने रहनुमाई की। अगर मैं बात करूं लड़कियों के ताल्लुक में, सबसे बड़ा सवाल रहता है लड़कियों के लिए। हर एक पेरेंट का ये चिंता जायज़ है कि वो अपनी बच्ची को बाहर भेज रहे हैं, तो वहाँ कैसा रहेगा, क्या माहौल रहेगा। तो मैं बता दूं, बांग्लादेश में अगर आप देखते हैं एडमिशन, तो वहाँ पर प्रॉपर वुमेंस कॉलेज मिलता है आपको। वहाँ फैकल्टी वुमेंस रहेंगी, एवरीथिंग, सब कुछ नज़र निगरानी में रहता है। और इसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन करा रहे हैं, हमारे थ्रू भेज रहे हैं, तो 6 साल के लिए बच्चे के गार्जियन आप नहीं, बच्चे के गार्जियन हम हैं। वहाँ पर हमारा लोकल ऑफिस है, 2 ऑफिस हमारे, एक ढाका में और एक ढाका के उत्तरा में। तो बच्ची को अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, हॉस्टल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, या कोई सेफ्टी या सिक्योरिटी का इशू आता है, तो वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। आप तक वो प्रॉब्लम आने से पहले वो सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा सवाल आपका कि वहाँ से बच्ची करके आएगी 6 साल बाद, यहाँ पे आके एक एग्ज़ाम देना होगा, बिल्कुल। लेकिन अब वो एग्ज़ाम, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट देख रही है, हमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के बाद अभी सीट नहीं बढ़ पा रही है। तो इसी के चर्चा करके NMC और मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ने ये सारा फैसला लिया है कि वो जो पहले FMG फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता था, उसे हटाकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट का एग्ज़ाम हर किसी बच्चे को देना है, चाहे आप इंडिया से कराइए, चाहे आप किसी भी इंडिया के प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराइए, या बाहर के किसी बांग्लादेश के या रशिया के किसी भी कॉलेज से कराइए। वो एग्ज़ाम आपकी काबिलियत को नापने के लिए। वो अगर बच्चा अपने 5 साल के सारे सेमेस्टर क्लियर कर रहा है, तो उसके लिए वो एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। तो ये इस आपके क्वेश्चन का बेहतर जवाब था। रशिया में जब इंटर्नशिप होती है, तो रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी बहुत ज़्यादा पॉश एरिया में, जिसमें आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स रहते हैं। एक यूनिवर्सिटी से कम 18 से 19 एफिलेटेड हॉस्पिटल रहते हैं। तो जो भी हॉस्पिटल हैं बहुत ज़्यादा पॉश एरिया में रहते हैं, तो पेशेंट फ्लो रहता है वहाँ पे। और दूसरी बात रही बांग्लादेश की, बांग्लादेश एक छोटी कंट्री है, लेकिन उस कंट्री के हिसाब से उसका जो पेशेंट फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। आपका अप्रोक्स हर एक कॉलेज में या हर एक हॉस्पिटल में डेली का जो पेशेंट फ्लो रहता है वो 400 से 500 पेशेंट आने ही आने हैं। तो बांग्लादेश में और रशिया में जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ आपको पेशेंट फ्लो के लिए बिल्कुल परेशानी नहीं होगी।
हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं मालेगांव के जो ऑलरेडी अपने बच्चे को भेजे हैं। तो अगर हमारे पास कोई क्वेरी आती है सेंट्रल लेवल पे, दिल्ली में मैं बैठता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं उस पेरेंट का नंबर दे देते हैं जो उनके नियरेस्ट, जैसे मालेगांव में ही रहते हैं। तो जैसे अभी एक पेरेंट आए भी हुए हैं तो उनका नंबर मैं दे देता हूँ ताकि वो अपना आपस में बात कर ले लोकल लेवल पे। बाकी हम लोग का जो नियरेस्ट ब्रांच है यहाँ से, ये औरंगाबाद में है और औरंगाबाद में कांडी टावर्स के पास है, कोटक महिंद्रा बैंक है, वहीं पे हमारा ऑफिस है। लास्ट 10 साल से ऑपरेशनल है और हमारे 2 स्टाफ हैं, तेजस और दत्ता, वो वहाँ पे बैठते हैं और बच्चे लोग को जो भी बच्चे को नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि औरंगाबाद, लातूर, यहाँ से बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं मालेगांव से, तो उन लोग को कोई भी क्वेरी होता है तो तुरंत हमारे ऑफिस विजिट कर देते हैं। फिर बाकी अगर कभी भी मुंबई जाते हैं तो मुंबई में भी हमारा ऑफिस है और एक ऑफिस हमारा पूना में है। और बाकी कोई भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं। हमारे टोटल ऑल ओवर इंडिया में 20 ब्रांचेज हैं, हर जगह बच्चे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके कोई रिलेटिव रह रहे हैं दिल्ली में या कोलकाता में या आप गुजरात में, हर मेजर सिटीज़ में जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे हमारे ब्रांचेज हैं, हमारे स्टाफ हैं। हमारे 200 प्लस की टीम है टोटल इंडिया में, जो हमारे काउंसलर्स हैं, मैनेजमेंट है और बाकी जो हमारे ऑल ओवर, जैसे अगर कोई बच्चा बांग्लादेश में भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो हमारे थ्रू नहीं भी गया हो तब भी हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एम्बेसी से जुड़े हुए हैं और वहाँ के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उससे जुड़े हुए हैं। हमारा खुद का ऑफिस है ढाका में, उत्तरा में एक जगह है, उत्तरा एयरपोर्ट के जस्ट पास, जहाँ पे कॉलेज भी है, बहुत बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हॉस्पिटल उत्तरा, वहीं पे हमारे सर, चेयरमैन सर का घर है और वहीं पे हमारा ऑफिस भी है। तो बच्चे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर पे उनको सब कुछ दिख जाएगा। वेबसाइट है ruseducation.in और है theeducationabroad.com। ये दोनों वेबसाइट में उनको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जो भी आपको नियरेस्ट सिटी में आपको जाना है, ब्रांच में अगर विजिट करना है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीक अहमद है। मैं, मेरे बच्चे को 1 साल हुआ है राहुल सर के थ्रू उनकी ऑफिस से ढाका भेजा हूँ MBBS को। वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है और बच्चों की सेफ्टी के लिए वहाँ नर्स बहुत अच्छा है। और अभी फिर ये साल मैं फिर मेरी बच्चियों को ढाका ही भेज रहा हूँ। वो वहाँ बच्चियों का बहुत सेफ्टी माहौल है, वहाँ होटल में बाहर चौकीदार रहता है, CCTV रहता है, सब अच्छा है। और अभी ये साल यहाँ इंडिया का जो एग्ज़ाम वहाँ के 28 बच्चे दिए तो जिसमें 27 पास हो गए, ये मुझे भी कॉलेज का भी सर बताया है। बहरहाल फिलिपाइन और रसिया, किर्गिस्तान से बेहतर तो मुझे ढाका ही लगता है पढ़ाना चाहिए अपने गाँव वालों को और लोगों को। ठीक है। अच्छा, जैसे एक बात करें बांग्लादेश की, हाँ, तो वो एक मुस्लिम कंट्री मानी जाती है और उसके बाद मालेगांव शहर जो है, हमारा शहर, यहाँ पे भी जो है मुस्लिम लोगों की आबादी, बात जो है वो धर्मीय मजहब की नहीं, मगर एक कल्चर, जैसे वेस्टर्न कल्चर से हमारे शहर के लोग जो है तो कोलेबरेट नहीं कर पाते। फुल एकदम इत्मीनान रहता है वहाँ। हर कॉलेज के होटल के पास मस्जिदें हैं, एकदम दीनी माहौल है, मालेगांव जैसा ही लगता है वहाँ। और गैर मुस्लिम भी अगर वहाँ गए तो भी वो एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अल्लाह शुक्र है, बहुत अच्छी वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें जो ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से माँ बाप जो फिक्रमंद हो, माहौल वहाँ का वो बहुत नहीं, एकदम बेफिक्री का माहौल है, अल्लाह शुक्र है। बच्ची मेरी जा रही है, उसके भी मैं एकदम बेफिक्र है, बच्चा ही पढ़ रहा है। अपने 1-2 बच्चे और मेरे सम्मान जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छा सर लोग, अच्छा पढ़ाई है, अच्छा हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत रहते हैं, उनको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा सीखने में आता है। और इंडिया का जो सिलेबस है लगभग सेम पढ़ाते हैं, तो हिसाब से बेस्ट ऑप्शन तो यही मुझे लगा, मैं यहाँ डाला हूँ। और आप लोग भी जिसे भी करना है पहले इसको पहले समझ लेना चाहिए।